Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video our topic of discussion is what are the leading questions. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. लीडिंग क्वेश्चन. अब ये लीडिंग क्वेश्चन जो हमने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था एग्जामिनेशन और उसकी काइंड्स में, वहाँ हमने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर बात की दैट लीडिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दी क्रॉस एग्जामिनेशन. सो आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि लीडिंग क्वेश्चन असल में है क्या चीज़. कानूनी शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 138 डील करता है लीडिंग क्वेश्चंस के साथ. लीडिंग क्वेश्चन एक्चुअली हमारे पास कौन से क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम इनका मीनिंग देखें तो दे आर सिंपली कॉल्ड बाइंडिंग क्वेश्चंस, पॉइंटिंग क्वेश्चंस, हिंटिंग क्वेश्चंस और डायरेक्टिव क्वेश्चंस. उर्दू में हम इनको क्या कह सकते हैं, कोई भी हदायती सवालात, इशाराती सवालात, आलाई सवालात, वो ऐसे सवालात जो आपको कुछ हदायत दे रहे हों, जो आपको कुछ इशारा दे रहे हों, कुछ चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हों, कुछ आपको ऐसे इशारे दे रहे हों जिससे आप फौरन उसका आंसर दे सको. अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करें तो आर्टिकल 138 ये कहता है दैट एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इन विशेस टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन. अब यहाँ पर सिंपली क्या बात की गई है कि ऐसे क्वेश्चंस, अब जो बंदा क्वेश्चन कर रहा है, जो लॉयर क्वेश्चंस कर रहा है, वो इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है कि वो अपनी मर्जी का आंसर रिसीव करना चाहता है. फॉर एग्जांपल वो आपको कुछ डायरेक्शंस दे रहा है, कुछ आपको हिंटिंग पॉइंट्स दे रहा है, कोई इशारे दे रहा है जिससे वो अपनी मर्जी का आंसर रिसीव करना चाहता है. यानी कि अगर वो बंदा क्वेश्चन कर रहा है और आप उसकी मर्जी के मुताबिक आंसर कर रहे हो तो दैट मीन्स उसका पर्पस कंप्लीट हो गया और इनको हम क्या कहेंगे, लीडिंग क्वेश्चन. दे आर ऑल आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, जिरा के अंदर ये सवालात पूछे जाते हैं, ये हिंटिंग क्वेश्चन, डायरेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो क्या बात कही हमने कि वो तमाम क्वेश्चंस जो अपने अंदर कुछ डायरेक्शंस रखते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर कुछ डायरेक्शंस मौजूद हैं, कुछ ऐसी पॉइंट्स मौजूद हैं ताकि जो विटनेस है, जो हमारा गवाह है, वो उन तमाम पॉइंट्स और डायरेक्शंस को देखते हुए आंसर करे. अब हमने कहा कि दे आर अलाउड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, तो इसके साथ साथ दे आर स्ट्रिक्टली बैंड इन एग्जामिनेशन इन चीफ. अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वाई दे आर बैंड इन एग्जामिनेशन इन चीफ. आप एग्जामिनेशन इन चीफ यानी कि बयान इब्तिदाइया में इस किस्म के सवालात क्यों नहीं पूछ सकते. तो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो सुनी है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होता है, इसका पर्पस क्या है कि आप वो चीज़ क्लैरिफाई करें कि विटनेस क्या जानता है, जो बातें विटनेस के नॉलेज में हैं वो उनको कोर्ट के सामने क्लैरिफाई करे, वो अपने पर्सनल नॉलेज से वो बातें बताए. इसमें कोई उसे डायरेक्शंस, कोई हिंट्स, कोई पॉइंट्स नहीं दिए जाते, बल्कि उसकी अपने माइंड में, उसकी अपनी तरफ से वो जो कुछ जानता है वो कोर्ट के सामने डिस्कस कर देता है. अब क्रॉस एग्जामिनेशन में जो हमने लीडिंग क्वेश्चन की बात की तो इनका पर्पस क्या है. इसका मेन पर्पस ये है दैट लीडिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड द ट्रूथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन ऑर्डर टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट. सबसे पहली बात तो ये कोर्ट में इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप लेंथी ट्रायल को अवॉइड कर सकें, यानी कि आप कोर्ट का टाइम बचाते हुए कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने केस के सवालात को कवर कर सकें. आप अपने केस के फैसले तक पहुंचने के लिए आप वो सवालात करते हैं ताकि कोर्ट का टाइम बच जाए. और दूसरी बात, इसका पर्पस क्या है कि आप कोर्ट में सच उगलवाना चाह रहे हो. अब विटनेस ने जो बातें एग्जामिनेशन इन चीफ में की, क्या वो उन बातों पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसे यकीन है, क्या वो वही बातें दोहरा रहा है या कोई अलग से वो बातें कर रहा है. तो मोस्टली इनका आंसर विटनेस को यस या नो में देना होता है. कैसे यस और नो में, कि आप सवालात कर रहे हो, आप उसको हदायत दे रहे हो. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर
एक मैं लीडिंग क्वेश्चन की आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक मर्डर का केस है तो आप विटनेस से ये पूछ रहे हो, जब उस रात मर्डर हुआ था तो क्या आप फलां जगह पर मौजूद थे। फॉर एग्जांपल वो जगह का नाम लिया, क्या आप वहां मौजूद थे। अब यहाँ विटनेस को इसका आंसर कैसे करना है, यस और नो। मौजूद था तो वो कहेगा यस, नहीं था तो वो कहेगा नो। ये आपको एक हदायत दी जा रही है। या फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि क्या, अब जिसके खिलाफ केस हो रहा है आप उसका नाम लोगे कि क्या वो बंदा उस वक्त वहां मौजूद था। तो ये आपको इशारा दिया जा रहा है, आपको हिंट दिया जा रहा है, आपने जस्ट यस और नो कहना है। या क्या उस वक्त रात के 12 बज रहे थे, रात का 1 बज रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये जस्ट आपको मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रही हूँ। मतलब इस तरह के आपको क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनमें बाकायदा खुद कोई पॉइंट मौजूद हो, कोई डायरेक्शंस मौजूद हो। सो जनरल रूल यहाँ हमारे पास क्या है, दैट जनरली लीडिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, बट हम ये कहते हैं whenever there is a general rule in law there is a general exception. So is the case with this topic also. लीडिंग क्वेश्चन में क्या है, जनरल एक्सेप्शन क्या है कि that can be asked in examination in chief. आप इसको बयान इब्तिदाइया में पूछ सकते हो, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हमेशा आप लीडिंग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं कर सकते। अब वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आती है वेयर द मैटर इज इंट्रोडक्टरी एंड अनडिस्प्यूटेड, जहां पर आपका कोई सब्जेक्ट मैटर, कोई केस जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन पे बेस कर, ओनली इंट्रोडक्शन, नॉट द होल केस, तो उस सूरत में अलाउड है। लेकिन अगर कहीं पर इंट्रोडक्टरी मैटर डिस्प्यूटेड है, उस पर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट आ रहा है, देन एग्जामिनेशन इन चीफ में आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं कर सकते। सेकंड क्या आता है, व्हेन द पर्सन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, अगर किसी बंदे की मेमोरी लॉस हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा कोर्ट में ये चीज़ प्रूव कर देता है कि उसने अपनी यादाश्त खो दी है, तो फिर कौंसिल जो है वो कोर्ट से पूछेगी कि वो लीडिंग क्वेश्चन इससे कर सकता है इन ऑर्डर टू रिकॉल हिज मेमोरी। एग्जामिनेशन इन चीफ में तो वो बंदा वो बताएगा जो उसकी अपने नॉलेज में। अब यहाँ अगर वो बंदा प्रूव कर देता है कि भाई मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो उसका अपना कौंसिल कोर्ट से इजाज़त लेगा, और अगर कोर्ट परमिट करती है तो वो उससे एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर लीडिंग क्वेश्चंस करेगा। किस सूरत में कोर्ट तब कब इजाज़त देगी, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, कोर्ट को यकीन आ जाता है कि इस बंदे की यादाश्त ख़त्म हो गई है, इसने अपनी यादाश्त खो दी है, तो फिर कोर्ट अलाउ करेगी। थर्ड सिचुएशन कौन सी है, हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल का मतलब क्या है, एनिमी, दुश्मन। व्हेन द ऑन विटनेस इज हॉस्टाइल देन द लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड। अगर कौंसिल का अपना विटनेस जो है वो हॉस्टाइल है, वो खुद उसके खिलाफ गवाही देना चाह रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा कि कौंसिल कोर्ट से इजाजत लेकर उससे लीडिंग क्वेश्चन करेगी, ताकि जो गवाही हो वो उस कौंसिल के हक में दी जाए। ठीक है, ये थी कुछ 3 एक्सेप्शंस जहां पर हमारे पास लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में अलाउड होते हैं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, टॉपिक लीडिंग क्वेश्चंस जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हमने पहले क्रॉस एग्जामिनेशन की सिचुएशंस को डिस्कस किया, उसके पर्पस को डिस्कस किया, फिर हमने कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस की जहां पर लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में अलाउड हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।